आया प्रिय छात्रों, तो इस वीडियो में ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने जो ज्योग्राफी के नेट के एग्जाम में जो आपका फर्स्ट पेपर आया था उसकी बनाई थी, और अब ये सेकंड पेपर आपका ज्योग्राफी का। तो इसके अंदर आप कितने क्वेश्चन आपके ठीक है, जल्दी से जल्दी आप देख लीजिएगा। तो पहला जो क्वेश्चन आया हुआ है, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 93 503 और 44 727, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे मैसेज कर दीजिएगा। आपको इसकी PDF प्रोवाइड करवाई जाएगी और विद आंसर की के साथ और सॉल्यूशंस के साथ हम देखने वाले हैं। तो जो आपका क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन ID नंबर जो आपका 749, क्वेश्चन ID नंबर 749 का आपका जो क्वेश्चन आया हुआ है कि कोपेन के जलवायु विज्ञान के अनुसार इनमें से कौन सा दो वर्णनक्रमी प्रतीक उष्णांतर ज्वाला को प्रदर्शित करते हैं। तो इसके अंदर जो आपका ऑप्शन हो जाएगा, तो एक तो AF हो जाएगा और एक AM हो जाएगा। तो इसके अंदर आपको BD, यानी कि BD की इसके अंदर आपको ऑप्शन में दे रखा है BD। तो क्वेश्चन ID 2994 यानी कि BD इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि आपको पता ही है जो आपका जो उस AF का मतलब उष्णकटिबंधीय आर्द्र, AM का मतलब उष्णकटिबंधीय मानसून। तो यहाँ ऑप्शन में पूछा गया कोपेनिक जलवायु विज्ञान के अनुसार में से कौन से दो वर्णनानुक्रम की प्रतीक उष्णांतर जलवायु को प्रदर्शित करते हैं। तो उष्णांतर जलवायु के अंदर ये दो क्लासिफिकेशन आते हैं मेनली। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन ID 773। क्वेश्चन ID 773 का जो आपका देखिएगा कि मैंग्रोव पत्तियों पर आधारित ओडम द्वारा वर्णित अपरद खाद्य श्रृंखला को सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, 1092, यानी कि ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि CAEBD, यानी कि सबसे पहले क्या आएगा C, यानी सबसे पहले आपका C यानी कि बड़ी मछली, उसके बाद में अपरद, और उसके बाद में आपका E, उसके बाद में केकड़ा और झींगा श्रिप, ठीक है। उसके बाद में B छोटी मछली, D बड़ी मछली। तो ये इस प्रकार से सीक्वेंस होगी आपकी। और अगला क्वेश्चन देखिएगा 780 का, क्वेश्चन ID 780। तो क्वेश्चन ID 780 का राइट आंसर क्या होगा, देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा जो है भौगोलिक सूचना तंत्र के राष्ट्र मॉडल के संदर्भ में सही है। तो इसका ABD का मतलब है कि आपका राष्ट्र डाटा मॉडल एक सरल आंकड़ा संरचना है। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, देखिएगा राष्ट्र डाटा मॉडल क्या कहता है कि राष्ट्र डाटा मॉडल एक सरल आंकड़ा संरचना है, ये तो आपको पता ही है। उसके बाद में अगला आपका हो जाएगा बी के अंदर आपका, यानी कि इसमें पिक्सल एक ही आकार आकृति की होती है, ठीक है। उसके बाद में D राष्ट्र मॉडल दूर विनिर्देश के अनुरूप होते हैं। तो इसका ये और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट के अंदर ही, पहले के अंदर ही क्वेश्चन ID 3117 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आया है कि वृक्षों के वार्षिक वलय के काला निदान अध्ययन को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ये वृक्ष या कालानुक्रम, इसका ऑप्शन नंबर D यानी कि 2852 क्वेश्चन ID इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि ये 2 बार रिपीटेड दे रखा है क्वेश्चन, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ID नंबर 2852 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक पारिस्थितिक अनुकरण जो कि अकार्बनिक अंशों में प्रचुर परंतु कार्बनिक अंशों में अल्प मात्रा वाले स्थानों से प्रारंभ होता है कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो इसके अंदर क्वेश्चन ID के 741 का, क्वेश्चन ID 741 का, तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा 1064D। तो इसे कहते हैं ऑटोट्रॉफिक अनुक्रमण, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, नीचे दिए गए कथनों के अभिकथन के रूप में लिखित तो दूसरे के कारण के रूप में कृषि, पशुधन, उद्योग या मानव जनसंख्या की सामान्य आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए पानी की कमी, किसी प्रकार की कमी को सूखा कहा जाता है। सूखा वर्षा के अभाव के कारण उत्पन्न एक विपत्तिजनक स्थिति है। तो इसके अंदर क्वेश्चन ID जो 778 का आपका राइट आंसर हो जाएगा
इसका राइट आंसर सही है। तो जिस कैंडिडेट ने रखा ये सही है, तो ए आर दोनों की सही व्याख्या है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अमोनीकरण महत्वपूर्ण है, तो इसके अंदर आपका नाइट्रोजन चक्कर के अंदर ही है, क्योंकि नाइट्रोजन चक्कर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन ID 2955 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका डायरेक्ट में सीख रखा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है, तो क्वेश्चन ID देखिएगा, क्वेश्चन ID 740 का, क्वेश्चन ID 740 क्वेश्चन 740 का, तो आपका इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी विष्णुप्रयाग, धौलीगंगा, अलकनंदा नहीं है, यानी ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 59 क्वेश्चन ID इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भूगोल में किस संद्रम के साथ हरदीनानंद दास ससुर का संबंध है, तो इसके अंदर आपका क्वेश्चन ID नंबर 716, तो 716 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसके अंदर क्वेश्चन ID 716, तो इसका ऑप्शन नंबर नारीवाद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर D इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसके अंदर आपका दे रखा है जो ये देखिए। अगला क्वेश्चन ID जो आपका है 783, क्वेश्चन ID 783 का देखिएगा क्या क्वेश्चन रखा है कि कथन मलजल की BOD बहुत अधिक होती है। मलजल में विलायता ऑक्सीजन की मात्रा नीने के कारण मलजल वायवीय जीवों की संख्या वृद्धि होती है। परिस्थिति के विज्ञान जीव और उनके भौतिक पर्यावरण के मध्य अंतः संबंधों का अध्ययन है। परपोषी ऐसे जीव होते हैं जो अपने आहार के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं, तो इसके अंदर जो यही ऑप्शन ठीक हो जाएगा, BD इसका राइट आंसर हो जाएगा। B और D इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसके अंदर B और D इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जो मलजल में अगर ऑक्सीजन की मात्रा न्यून होने के कारण मलजल में जीवों की संख्या में तेजी से वृद्धि होती है, ठीक है। और उसके बाद में परजीवी ऐसे जीव होते हैं जो अपने आहार के लिए अन्य जीवों पर निर्भर नहीं होते हैं, तो इसके अंदर ये इसका BD इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कुल जनसंख्या के संबंध में पर 5 मेट्रो अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन ID 737 का, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वातावरण में धरातल से गर्म वायु पूर्ण रूप से विस्थापित हो जाती है, तो इसका अवरुद्ध वातावरण होगा, क्योंकि जैसे कि ये आपका शीत वातावरण और ये गर्म यानी कि जो आपका उष्ण वातावरण होता है, तो ये शीत वातावरण इसका संपर्क तोड़ देता है, तो इस प्रकार से जो यहाँ से इसका संपर्क टूट जाता है, क्योंकि शीत वातावरण ठंडी हवा नीचे जाती है, गर्म ऊपर जाती है, तो इस कंपेरिजन में जो बनता है, तो इसका इस प्रकार अवरुद्ध वातावरण, यानी कि सुरेंद्र सिंह की बुक के अंदर आप देख सकते हैं ये, तो इसका अवरुद्ध वातावरण ऑप्शन नंबर 2845 ID इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 754 का हार्टलैंड सिद्धांत के बारे में सही क्या है, तो क्वेश्चन ID जो है 754 का, क्वेश्चन ID 754, तो इसके अंदर जो आपका इसका जो राइट आंसर जो होगा आपका 315 ID, क्वेश्चन ID 315 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका आपका हो जाएगा ओनली सी इसका राइट आंसर। जो विश्व इतिहास में जल थल शक्ति में आप संघर्ष का आधार था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी सब स्टेटमेंट रॉन्ग है।
ना तो इन्होंने जो हार्टलैंड सिद्धांत में 3 बार जो पुस्तकें 1904 1919 आना था या 1914 दे रखा है, तो इसलिए गलत है। और ये जर्मनी अलेक्जेंडर मैकेंडर ने प्रतिपादन किया था, जर्मनी का नहीं था, ये ब्रिटेन के थे। और इस सिद्धांत की भविष्यवाणी सत्य हुई और जर्मनी महाशक्ति आज नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। तो सिर्फ सी स्टेटमेंट ही इज द राइट आंसर है, तो ओनली सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है कि आपका क्वेश्चन आईडी नंबर 770, क्वेश्चन आईडी नंबर 770 के अंदर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन आईडी 770 का, क्वेश्चन आईडी 770 का देखिएगा, क्वेश्चन आईडी 770। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, क्वेश्चन आईडी 770 का, इसके अंदर ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके अंदर ए का 2 मृदा प्रकार, नामक की मृदा प्रकार, बी का 4 शहर का आकार, सी का 1 अंतराल, मध्य समुद्र तल सितंगुता और अनुपात मासिक आय में रुपए में, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्ट असुरक्षित जनजातीय समूह है, PVTGS नहीं है। तो क्वेश्चन आईडी 730 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो 2917। तो इसके अंदर ये हो जाएगा वन टांगिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से युग्म मिलान सही है। तो इसके अंदर आपको दे रखा है कि कॉलरेटर महाद्वीपीय अवधारणा और अलेक्जेंडर वान हेम्बोल्ट उद्देश्यवादी उपागम, ऑस्कर पेस्टेल दास आइसलैंड, वारेनियस क्रिटिज ऑफ फॉर रीजन, इमैनुअल कांट खगोल प्रकृति का सामान्य इतिहास। तो 751 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर 4 BE ही सही सुमेलित है। तो BE जो अलेक्जेंडर वान हेम्बोल्ट उद्देश्यवादी उपागम, इमैनुअल कांट खगोल प्रकृति सामान्य इतिहास, तो BE इसका राइट आंसर हो जाएगा। 700 क्वेश्चन नंबर आईडी 751 का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हमारा साझा भविष्य शीर्षक रिपोर्ट 1987 किसने प्रस्तुत की थी। तो इसका क्वेश्चन आईडी 705 का, तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने ये प्रकाशित की थी, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जो एक एजेंसी संबंध इग्नोस रिमोट सेंसिंग डाटा सुदूर से आंकड़े से है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, डिजिटल ग्लोब इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 776 का, नीचे दिए गए एक अभिकथन के रूप में लिखित तो दूसरे के कारण के रूप में पार्थिव परितंत्र में जैव बायोम क्या पिरामिड चौड़े आधार ऊर्ध्वाधर खड़ा होता है। पार्थिव परितंत्र में बायोमास की प्राथमिक से तृतीयक उपभोक्ताओं में वृद्धि होती है। तो क्वेश्चन आईडी नंबर जो आपका 776 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो ऑप्शन नंबर AR सही व्याख्या सही, ए सही है लेकिन आर ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। ए सही नहीं है क्योंकि ये तो इसका ये और ये सही है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से क्या प्रत्यक्षवाद की विशेषताएं हैं। तो प्रत्यक्षवाद की विशेषताएं कौन कौन सी, क्वेश्चन नंबर आईडी 752 का, क्वेश्चन आईडी 752 का आपका, तो इसके अंदर आपका अनुभववाद और वैज्ञानिक नियमों का एकीकरण, ये 2 चीज़ें इसके अंदर हैं। तो ये आपके प्रत्यक्षवाद की विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी के संबंध में कौन सा जो ब्रह्मपुत्र नदी में आने वाली बाढ़ के कारण सही नहीं है। तो
तो ऑप्शन नंबर ई इसका है अति उच्च जनसंख्या दबाव ने जनसंख्या को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में रहने के लिए बाध्य कर दिया है। तो ये जो है वो स्टेटमेंट सही नहीं है। बाकी जो आपकी कृषि पद्धति की दृष्टिपूर्ण पद्धति ये भी रीजन है। अनियमित भूकंपों के नदी मार्ग में परिवर्तित कर दिया है। ब्रह्मपुत्र घाटी की चौड़ाई और ब्रह्मपुत्र नदियों सहायक नदियाँ विशाल मात्रा में जल और खाद के अधिक जमाव ने नदी तल को ऊंचा कर दिया है। तो ये सभी सही है, लेकिन जो ये स्टेटमेंट ई है ये स्टेटमेंट सही नहीं है। तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ई ऑप्शन नंबर 3 के अंदर दे रखा है, केवल ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कर रखा है। ये जो आपकी गैसेज है इनकी मात्रा को पूछ रखा है सीक्वेंस में। तो सूक्ष्म गैसों को वायुमंडल में उनकी सांद्रता के अनुसार अवरोही क्रम के में व्यवस्थित कीजिए। तो इसको जब आप करेंगे तो देखिएगा क्वेश्चन आईडी नंबर जो आपका 774। तो क्वेश्चन आईडी नंबर 774 का जो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो 3, यानी कि ये आपका डी ई। इसको लगा के देखते हैं, देखिएगा तो इसका सबसे पहले डी, सबसे पहले नियोन आएगा, नंबर 1 पर नियोन आएगा, उसके बाद ई हाइड्रोजन आएगा, फिर उसके नंबर बी क्रिप्टोन आएगा, फिर नंबर 3 पे क्रिप्टोन आएगा, और उसके बाद में नंबर 1 पर जो आपका मिथेन आएगा, और नंबर फिर आपका हीलियम आएगा लास्ट में। तो इस प्रकार सीक्वेंस में लगाएंगे तो इसका 95 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3095 जो क्वेश्चन आईडी है वो इसका ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा नॉक नी सिंड्रोम घुटने में नीचे टांगों का बाहर की ओर मुड़ना का मुख्य कारण है। तो इसका जो राइट आंसर रहता है वो इसका 702 का। तो 702 का जो आपका राइट आंसर होगा वो 2895। तो लेड सीसा प्रदूषण के कारण ये बीमारी होती है। सॉरी लेड सीसा नहीं, इसका जो हाँ लेड सीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा इसके अंदर ये आपका कटक जो दे रखे हिंद महासागर में दक्षिण से उत्तर की तरफ कटकों का सही अनुक्रम बताना है। तो ये क्वेश्चन आईडी जो नंबर है आपका क्वेश्चन आईडी कितना है 745। क्वेश्चन आईडी 745 का। तो इसके अंदर जो कटकों का सीक्वेंस हो जाएगा वो बी सी डी और बी सी डी ओनली केवल बी सी डी। तो बी सी डी जो आपका सही कटकों का जो क्रम है वो कौन सा ठीक है इसके अंदर। तो ये कह रहा है कि बी सी डी। ये डाउट क्वेश्चन है, डाउट वाला क्वेश्चन है इसके अंदर। इसके क्वेश्चन के ऊपर डाउट है क्योंकि ये सीक्वेंस नहीं हो सकता, लेकिन इसके एनटीए के अंदर ये दिए। देखते हैं इस क्वेश्चन का आगे क्या होता है, वो तो एनटीए ही बताएगा कि इसका क्या सॉल्यूशंस करते हैं वो। जो डाउटफुल क्वेश्चन अभी भी। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि क्वेश्चन आईडी जो नंबर आपका क्वेश्चन आईडी 790। क्वेश्चन आईडी 790 का 790 के अंदर क्वेश्चन आईडी 790 इसके अंदर कहता है कि जो आपका डिजिटल उच्चता मॉडल एक राष्ट्र प्रारूप है। DEM में सारे पिक्सल्स अलग अलग आकृति और आकार के होती हैं। तो इसके अंदर आपका इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। कथन 1 असत्य है और 2 सत्य है। यानी कि पहली स्टेटमेंट डिजिटल उच्चता मॉडल DEM राष्ट्र प्रारूप गलत है, और सेकंड स्टेटमेंट ये ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं तो देखते हैं अगला क्वेश्चन 746। क्वेश्चन नंबर आईडी 746 का क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो अनाच्छादन अपक्षय द्रव्यमान क्षय के अपर्दन को सम्मिलित करता है, ये स्टेटमेंट है। भौतिक अपक्षय यांत्रिक अपक्षय प्रक्रिया केवल मापनी पर भिन्न होती है। शुष्क जलवायु में लवण क्रिस्टल वृद्धि और अपक्षय बालू का पत्थर के भृगु के आधार के समीप विशिष्ट गर्तों के निर्माण की ओर अग्रसर होता है। अगला क्वेश्चन ऑप्शन डी अपसकलन तब घटित होता है जब तापमान परिवर्तन के कारण भिन्न दरें पर खनिजों का विस्तरण और संकुचन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी ये स्टेटमेंट आपको दे रखी है। तो क्वेश्चन नंबर 746 का जो आपका राइट आंसर जो 82 इसका आपका स्टेटमेंट बी डी राइट आंसर है। बी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अंदर कहता है कि आपका जो
भौतिक अपक्षय और यांत्रिक अपक्षय प्रक्रिया केवल मापनी स्केल से भिन्न होती है। अपसकलन तब घटित होता है जब तापमान परिवर्तन के कारण भिन्न द्रवों पर खनिजों के विस्तरण संकुचन होता है। तो बी डी स्टेटमेंट इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन से संचयी वायुमंडलीय आपदाएं हैं। तो इसके अंदर कौन सी संचयी वायुमंडलीय आपदाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 779 का। तो इसके अंदर आपका जो राइट आंसर बीई क्योंकि आपको बाढ़ पता है, बाढ़ और भूस्खलन आपदा। भूस्खलन इसके अंदर भी क्वेश्चन क्या दे रखा है इसका, इसके अंदर डाउट है कि मीटर रुकिएगा 315 का ए बी डी। हाँ, ये आपका टोर्नेडो ए बी डी इसका राइट आंसर ए बी और डी, यानी कि उष्ण लहर आपदा और आपका जो बाढ़ है और टोर्नेडो। आपको बताइए बाढ़ टोर्नेडो वायुमंडल से रिलेटेड है। बाढ़ भी वर्षा हुई तभी आएगी, उष्ण लहर, बाकी भूस्खलन है और सुनामी आपदा है ये नहीं है इसके अंदर। तो यही इसका ए बी डी वाला ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। तो इसकी क्वेश्चन ID 3115 ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्केल वाला जो क्वेश्चन आपका दे रखा है कि भित्ति मानचित्र, वृत्त मापक मापनी योजना, स्थलाकृति मानचित्र, एटलस मानचित्र, भूकर मानचित्र, तो इनकी स्केल दे रखी है, कौन सा सही है तो आपको बताना है। तो इसके अंदर क्वेश्चन ID 755 का आपको राइट आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी और डी, यानी कि वृत्त मापक योजना और एटलस मानचित्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 1:100 1:250 एटलस मानचित्र जो बनाए जाते हैं वो 1:250 और जो वृत्त मापक योजना 1:100, ये इसका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन 764 क्वेश्चन ID 764 का राइट आंसर देखिएगा। क्वेश्चन ID 764 का इसके अंदर क्या रखा है, भूकंप स्थल और विवर्तनिक पर्यावरण। तो ऑप्शन नंबर बी इसके अंदर देखिएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके अंदर मिलान करेंगे तो ए का 4 यानी कि अंधवंश बॉम ईरान, और उसके बाद में बी का 1 क्षेपण मंडल मैक्सिको सिटी, सैन फ्रांसिस्को, सी का 2 रूपांतरण सीमांत जावा अंतः सागरीय क्षेपण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, साइबेरियन मृदाओं की हिमशीतित विशेषताओं को समझने के लिए किस मूल के विद्वान ने स्थायी तुषार भूमि शब्द दिया। तो इसका जो राइट आंसर है 715 का राइट आंसर जो है क्वेश्चन ID 715, तो इसके अंदर ये ब्रिटिश होगा। तो साइबेरियन, तो इसके अंदर ब्रिटिश आवर 2860 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया था। इसके अंदर अगला क्वेश्चन है 760 क्वेश्चन ID 760 का, देखते हैं क्या आएगा क्वेश्चन ID 760 का। तो इसके अंदर आपको दे रखा है कि इधर तो आपको मृदा का नाम दे रखा है और उधर क्षेत्र दे रखा है। तो इसके अंदर आपका देखते हैं इसका क्या राइट आंसर रहता है। तो इसका राइट आंसर आपका सही मिलान करेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 ही इसका सही आंसर होगा। तो इसके अंदर पहले का 4 यानी कि चुनेदार मृदा में मृदा ये खातर होगी, बी का 1 हो जाएगा और छोटा नागपुर उच्च भूमि, और अम्लीय मृदा जो सी का 2 हो जाएगा आपका हिमालय की मध्य तुंगपेटी, और उसके बाद में डी का 3 हो जाएगा जैव पदार्थ निम्न नाइट्रोजन के अन्य पोषक वाली मृदा स्थल मृदा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो UN जनरल असेंबली 2000 के बाद विश्व पर्यावरण के विकास की स्थिति जानने के लिए 1985 पर्यावरण और विकास विश्व कमीशन WCD से बनाया जिसे कहा जाता है। तो एजेंडा 21
एजेंडा 21 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका क्वेश्चन आईडी जो है वो 28-15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि स्थल रूपों के हासमान विकास की निर्दिष्ट करने हेतु डब्ल्यू बैंक द्वारा इनमें से किस पद को प्रयुक्त किया गया। तो अवस्थी जिंडे इक्वेटलिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, थीटा सूचकांक वाला जो क्वेश्चन आया हुआ है इसका देखिएगा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो ये ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी से रिलेटेड है। तो परिवहन का कनेक्ट आपकी क्वेश्चन आईडी 768 का आपका इसके अंदर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसका इंटरनेट में भी एक रखा है। तो इसके अंदर आपका डी के अंदर क्या क्या है, ए का 2, बी का 4, तो ए का 2 हो जाएगा आपका, यानी कि प्रत्येक लिंक की औसत लंबाई ईटा सूचकांक, और बी का 4, सी का 3, डी का 1, बी का 4। तो थीटा सूचकांक जो है यह अधिकतम चक्रों की संख्या की तुलना में ग्राफों में चक्रों की संख्या का मूल्यांकन करता है। और उसके बाद में आपका जो है सी का 3, डी का 1, सी का 3 जो आपका प्रत्येक चौराहे पर यातायात की औसत संख्या, और डी का 1 अल्फा सूचकांक एक ग्राफ में कनेक्टिविटी के स्तर को मापता है और नोड की संख्या पर लिंक की संख्या के बीच के संबंध को व्यक्त करता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पदार्थ जो ओजोन की परत को कम करते हैं वह पर हुए अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का समूह में से किससे है। तो वो ये आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। तो इसका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मिलान सही है, तो कौन सा मिलान सही है। क्वेश्चन आईडी नंबर देखिएगा, क्वेश्चन आईडी नंबर जो आपका क्वेश्चन आईडी 753 का 753 क्वेश्चन आईडी 753 का आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए बी डी। जो असम मोरन पुरनीज तेल क्षेत्र ठीक है, बी गुजरात तेल लूनीज कलोल तेल क्षेत्र डी है, पश्चिमी तट अपतट तेल क्षेत्र बसेंस अलिया पोर्ट, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये मिलान सही नहीं है, एक सिर्फ सी नहीं, बाकी ए बी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि क्या कहता है कि कौन सी विधियां रेखाएं पियर्स प्रतिबिंब समृद्धि की विधियां हैं। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर जो 758 का 758 क्वेश्चन नंबर 758 का क्वेश्चन आईडी 758, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए बी ओनली इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए बी। तो न्यूनतम अधिकतम विस्तार मीन ठीक है, मिक्सिड स्टेटस और आयचित्र समीकरण, ये ए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 750 का, वेदों के ब्रह्मांडिकी में विवेचित ब्रह्मांड की उत्पत्ति के प्रकारों को पहचानिए। तो क्वेश्चन आईडी जो 750 इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी डी यानी कि यांत्रिक उत्पत्ति और रासायनिक उत्पत्ति, सी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सी डी किसके अंदर है आपका जो क्वेश्चन आईडी आपका 2999, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये आपका पैराग्राफ, ये जो भारत का दर्रे पूछे गए थे चित्र से रिलेटेड, ये क्वेश्चन अब भी डाउटफुल में ही है कि इसके अंदर कौन सा सीक्वेंस होगा, लेकिन यहाँ दिया गया है इसके अंदर कि काराकोरम दर्रा अलग अलग दे रखे। तो क्वेश्चन आईडी नंबर जो है आपका एनटी ने इसका क्या आंसर दिया, अभी थोड़ा सा डाउटफुल में भी है। 701 का जो आपका है इसका राइट आंसर जो हो गया ऑप्शन नंबर 1 होगा कि काराकोरम, करादर्रा, लनकला, चांगला, उमासीला, बनिहाल, पीरबंजार, जोजिल्ला, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा एनटी के अकॉर्डिंग। लेकिन एक डाउटफुल है क्वेश्चन, इसको बाद में देखना पड़ेगा क्या रहता है इसका। निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। तो इसके अंदर
क्वेश्चन आईडी आपका 738 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 738 का आपका 2952, तो ये सही है इसका ऑप्शन नंबर डी, आम्रवृक्षा महाराष्ट्र, ये इसका ऑप्शन नंबर डी आम्रवृक्षा महाराष्ट्र से रिलेटेड नहीं है, तो ये डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है 771 का, ये वहाँ जो NTN है ना, इसका जो क्वेश्चन है वो सीक्वेंस है वो थोड़ा सा गड़बड़ है, 2020 किसका डाटा पूछ लिया गया है, ऑप्शन कुछ और दे रखे हैं, तो ये काट रखा है NTN, इसका पता नहीं क्या आंसर होगा। तो ये आप इसका कुछ भी अभी तक आंसर मेंशन नहीं किया NTN ने, NTN आंसर की के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि विश्व में निम्नलिखित में से महाद्वीपों की वर्तमान जनसंख्या घनत्व के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो एशिया, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, ये आपको ऑप्शन में दे रखे हैं। तो इसका जो 775 का राइट आंसर जो क्या होगा, 775 क्वेश्चन आईडी 775, तो इसका 3098, तो इसको सबसे पहले ये हो जाएगा ACDB, ACDB की अकॉर्डिंग करेंगे तो ए सबसे पहले एशिया, फिर उसके बाद में अफ्रीका, फिर उसके बाद में यूरोप, उसके बाद में उत्तरी अमेरिका। तो सबसे पहले ये देखिए एशिया, उसके नंबर 2 पे आएगा आपका अफ्रीका, नंबर 3 पे आएगा यूरोप, नंबर 4 पे आएगा उत्तरी अमेरिका। जनसंख्या घनत्व से रिलेटेड पूछा है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि नगर की आंतरिक संरचना में से कौन सा मॉडल परिवहन के मार्गों के महत्व पर बल देता है। तो बहुनाभिकी मॉडल जो होमर हाइट ने दिया था, होमर हाइट और एक और था बहुनाभिकी मॉडल्स जो इसे रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जो आपका ये दे रखा है कि खनिज ऊर्जा संसाधन डंगरूरपुर मंझेलखंड ये कौन सा सुमेलित है, खानों के नाम सही सुमेलित है। तो क्वेश्चन आईडी नंबर 763, क्वेश्चन आईडी 763 का इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। तो ए का 2 जो बालाघाट छिंदवाड़ा, और बी का 1 तांबा डंगरूरपुर मंझलखंड, सी का 4 बॉक्साइट बोलनगिरी, और कोयला उत्तर कर्णपुर झिलमिल। अगला क्वेश्चन देखिएगा 782 क्वेश्चन नंबर आईडी 782, क्वेश्चन नंबर आईडी 782 का इसका जो कौन सा क्रम पूछ रखा है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले क्या आ गई आपकी रामगंगा, उसके बाद में सी, जैसे गंगा नदी है इसके बाएं तट पे पूछा गया है, तो सबसे पहले क्या आ गई आपकी, सबसे पहले आपकी आ गई रामगंगा, उसके बाद में आपकी सी आएगी गंडक, उसके बाद में बी आएगी आपका गोमती, और उसके बाद में घाघरा। तो इस प्रकार ये सीक्वेंस में मैप में आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 4 अन्योश्रित का विश्लेषण करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक संख्या की तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो इसके अंदर जो राइट आंसर हो जाएगा 731 का। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन आईडी नंबर 731, चरों की अन्याश्रितता का विश्लेषण करने के लिए निम्न में से किस एक संख्या की तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो इसके अंदर जो आपका 731 क्वेश्चन आईडी नंबर 731 का 29 34 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो परावर्ती गुणांक इसका राइट आंसर है, कोएफिशिएंट और वेरिएबिलिटी। इसके अंदर क्वेश्चन क्या रखा है, चरों की अनिश्चित इंटरडिपेंडेंस का विश्लेषण करने में से किस संख्या की तकनीक का इंटरडिपेंडेंस, कोएफिशिएंट, परिवर्तित कोएफिशिएंट और वेरिएबिलिटी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोम्बे ग्रोबेन में से भूकंप किसके साथ संबंधित है। तो 708 का इसका राइट आंसर हो जाएगा भुज भूकंप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 708 का 29 क्योंकि भुज भूकंप। अगला क्वेश्चन है भारत की जनगणना
2011 के अनुसार केंद्र शासित राज्यों की साक्षरता के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो चंडीगढ़, पुदुचेरी, दमन और द्वीप, दादर नगर हवेली, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, ओनली ए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक भवन द्वारा समूह रूपित ज्यामितीय आकृति को जाना जाता है। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, जो क्वेश्चन नंबर 722 का 86 इसका अवस्थिति, तो अवस्थिति इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 734 का, किसी व्यक्ति ने जियोपॉलिटिक्स भू राजनीति का प्रश्न दिया था, तो इसका जियोपॉलिटिक्स दिया 734 का क्वेश्चन ID 734, तो इसका 34 काल हाउसहोफर दे रखा है। कईयों में ये जो आप है रूडोल्फ जेलेंस्की यहाँ नहीं दे रखा था, कई सोच रहे थे कि जेलेंस्की दे रखा था, ये रूडोल्फ जेलन दे रखा है, तो काल हाउसहोफर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रूडोल्फ केजलिन नहीं है, रूडोल्फ जेलन है। यहाँ कुछ हिंदी में कुछ और दे रखा है, केजलिन और यहाँ जेलन दे रखा है, तो ये काल हाउसहोफर ही दे रखा है, तो काल हाउसहोफर ही इसका आएगा। निम्न कौन सी महाद्वीपीय प्रवासी दान से संबंधित नहीं है, तो इसके अंदर आपका डाउटफुल है। इसके अंदर ये दे रखा है जिग्सा फिट, लेकिन जिग्सा फिट तो इससे संबंधित था, लेकिन NTA ने इसका यही आंसर दे रखा है, तो ये भी डाउटफुल क्वेश्चन है। इसका देखते हैं क्या होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक मुकादिम किसकी रचना है, तो इब्न खालदून है, ये तो पता ही वैसे क्वेश्चन था। अगला देखिएगा, अगला क्या कहता है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि इनमें से किस देश में नवजात शिशु सार्थकता जनसंख्या नीति बनाई गई थी, तो इसका जो राइट आंसर है वो एक क्वेश्चन ID 786 का, तो 786 का आपका राइट आंसर है। जिनमें से कौन सी, तो ये सही हो जाएगा। तो कौन कौन से देश आ जाएंगे इसके अंदर, तो इसके अंदर जो आपका है C और E, मलेशिया और जापान, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि स्तरपटक ज्वालामुखी में से किसका अभिलक्षण है, तो इसके अंदर आपका स्तरपटक ज्वालामुखी किसका अभिलक्षण है। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 747, ID नंबर 747, इसका आपका ऑप्शन नंबर BD हो जाएगा। डी में आपका क्या दे रखा है कि अंतर्द्रायीय परत शामिल होती है, मेगमा निम्न दाब पर उत्पन्न होता है, तो ये BD इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या हुआ है, सांस्कृतिक क्रोध को कैसे परिभाषित किया जाता है। 729 का जो 729 का क्वेश्चन ID 729 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसके अंदर ऑप्शन नंबर B, तो ये हो जाएगा आपका कि संस्कृति मापदंड जो सीखे गए व्यवहार को निर्दिष्ट करता है, तो इसका सॉरी ये होगा ऊपर वाला क्योंकि क्वेश्चन ID से देख के एक विशिष्ट सांस्कृतिक उद्देश्य लैंडस्केप के संबंध में सांस्कृतिक समूह का जन्म स्थान, तो 2914 इसका क्वेश्चन ID 2914 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 7 सम्मिलित कीजिए, तो इसके अंदर जो क्वेश्चन ID 767 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ID 767 का आपका जो राइट आंसर, ये कोई स्टूडेंट ने अटैम्प्ट नहीं किया 767, यानी कि इसका जो मिलान करना है ऑप्शन ID ये जो 700 ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये इसके साथ है, इसके अकॉर्डिंग A का 2, वांथेन कृषि औषधि सिद्धांत, B का 3, औद्योगिक औषधि सिद्धांत अगस्तलोस डोई का, C का 4, फसल संयोजन डोई, क्रिस्टल केंद्र स्थल सिद्धांत नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये आपका ये ऑप्शन है कि 30-63 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जनसंख्या के संक्रमण निर्देश मेनू में से कौन से चरण उच्च और स्थिर जन्म दर के साथ साथ उच्च एवं बढ़ती मृत्यु दर की स्थिति का वर्णन करता है, तो इसका 719 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये इसका टैप नहीं रखा, तो इसके अंदर आ जाएगा उच्च स्थिर चरण, यानी कि हाई स्टेशनरी स्टेज, इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, हवाई छायाचित्र निर्वचन स्थानों पर सहचर्य तत्व किस क्रम में आते हैं? तो 733 का ये आएगा, उच्चतर हाइयर आएगा इसका। और क्वेश्चन आईडी उच्चतर हाइयर आएगा 733 का, यही है। और सात सौ तैंतीस का जो हाइयर आएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस नीचे दिए गए शीर्ष क्या दे रखा है? क्वेश्चन आईडी नंबर आपका 789 के साफी वर्ष 1990 में कृषि उत्पादकता को क्रम विन्यास गुणांक विधि से परिकलित किया। वर्ष 1964 में खुसरो ने निवेश निर्गम अनुपात में से कृषि उत्पादकता को परिकलित किया। तो इसके अंदर आपका 789 का जो राइट आंसर हो गया, 789 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके अंदर आप पढ़ेंगे, ये अटेम्प्ट नहीं किया था इस कैंडिडेट ने, तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ये यार दोनों सत्य हैं, यानी कि जो स्टेटमेंट दोनों दे रखी है वो दोनों स्टेटमेंट सत्य है। साफी 1990 में कृषि उत्पादकता के क्रम विन्यास गुणांक विधि से परिकलित किया। 1964 में खुसरो ने निवेश निर्गम अनुपात में कृषि उत्पादकता को परिकलित किया। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक पॉइंट आंकड़ा है त्रियामी तो 736 का क्वेश्चन आईडी 736 का ये आपका आयाम रहित है। क्यों ये पॉइंट आयाम रहित है? जैसे कि एक मैंने पॉइंट लगा दिया, तो ये पॉइंट कोई पॉइंट है, वो क्या है? एक आंकड़ा पॉइंट आयाम रहित होता है। अगला क्वेश्चन में से भ्रंश में भूस्खलन का बहुत बड़ा जोखिम निहित होता है। तो इसके अंदर जो आपका 710 क्वेश्चन नंबर 8 710, तो अधिक्षिम भ्रंश इसका 29 आईडी नंबर 29 अधिक्षिम भ्रंश ये ऊपर वाला व्युत्क्रम भ्रंश इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्युत्क्रम भ्रंश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये प्रतिगामी जनसंख्या आयु संरचना किस देश में समान किए जाने की संभावना है? तो 720 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन आईडी 720 का 2873 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जिसने जनांकीय संक्रमण पूरा कर लिया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में राष्ट्रीय अगला क्वेश्चन नंबर आईडी 706 का देखिएगा। 706 के अंदर क्या कहते हैं? क्वेश्चन आईडी 706, भारत में राष्ट्रीय पर्यावरण वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम NAAQM का प्रारंभ किया गया था। तो ये 706 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये किया गया था किसके द्वारा था? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा ये किया गया था। तो 28-22 इसका जो क्वेश्चन आईडी है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 726 का, और निम्न में से किस लेखक ने पर्यटन क्षेत्र में जीवन चक्र टेलसी के जीवन के मॉडल से पर्यटन में विकास और समय के साथ एक प्रदेश में आने वाले परिवर्तनों को प्रस्तुत किया? तो 726 का क्वेश्चन आईडी 726 का, तो इसके अंदर हो जाएगा रिचर्ड बटलर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 721, निकटतम पड़ोसी विश्लेषण में 2.5 के सूचकांक का मानव सुझावित करता है कि बस्तियां हैं। तो 721 का आपका 2884 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर समदूरस्थ है, यानी कि अगर ये 2.5 के करीब ये है तो क्या है? समदूरस्थ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जो निम्नलिखित में से कथन वेबर के औद्योगिक अस्तित्व सिद्धांत के बारे में गलत है, तो इसके अंदर कौन कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? क्या इसका रहता देखते हैं। तो इसके अंदर 757 क्वेश्चन नंबर आईडी 757 का, तो 30-28 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30-28
तो इसके अंदर केवल ई जो स्टेटमेंट सही है, किसी एक सूचकांक एक से अधिक अवस्थिति उपभोग के अंदर उन्मुख होती है, तो स्टेटमेंट ई सही है, बाकी स्टेटमेंट रॉन्ग है, सॉरी गलत है, ये कह रखे गलत है, ये बाकी स्टेटमेंट सही है, लेकिन अकॉर्डिंग ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कथनों में सही है, तो जीवन प्रत्याशा, कहता है कि जीवन प्रत्याशा का अनुमान जीवन की तालिका से प्राप्त किया जा सकता है। जीवन प्रत्याशा में सुधार वृद्धि जनसंख्या का एक कारण है। तो इसके अंदर जो स्टेटमेंट देखिए आपका 785 का 31-37 ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ठीक है। तो ए बी यानी कि जीवन प्रत्याशा में सुधार वृद्धि जनसंख्या का कारण है। जीवन प्रत्याशा का अनुमान जीवन तालिका से प्राप्त किया जा सकता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 718, इनमें से कौन सा भारत सरकार का मंत्रालय देश में जनगणना कार्य का संचालन करता है, तो ये आ जाएगा आपका गृह मंत्रालय। 718 का आपका गृह मंत्रालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन सही है, तो इसके अंदर जब क्वेश्चन आईडी जो आपका 781 है, क्वेश्चन आईडी 781 के अंदर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 781 का जो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा ACD। तो यानी कि आपका जब किसी देश में कुल प्रजनन दर 2.1 के स्तर में पहुंच जाता है तो वह प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर को प्राप्त कर लेता है। और सी है माल्थस के अनुसार युद्ध एक निवारण नियंत्रण है। और डी है अशोषित मृत्यु दर प्रति 1000 मध्य वर्षीय जनसंख्या मृतकों की संख्या से अभिप्रेत है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन 769 कि इसके अंदर क्या कर रखा है 769 का, इसके अंदर क्या आएगा, जो 769 की जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर जो है 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यानी कि जो ए का 3 इसके अकॉर्डिंग मिलाते हैं हम, ए का 3 जो नामिक आंकड़े क्रोमैटिक मानचित्र, अर्धमात्रात्मक बी का 4, अर्धमात्रात्मक प्रतिकरण या क्रम सूचक आंकड़े वर्ण प्रतीक मानचित्र, उसके बाद में सी का 1 मात्रात्मक अंतराल और अनुपात आंकड़े वर्णमात्री मानचित्र, विशेष कंप्यूटर का उपयोग करके डिजिटल तरीके से बनाए गए आभासी मानचित्र स्थल रूप है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जो मिलान क्वेश्चन नंबर जो आईडी है, क्वेश्चन आईडी 766 का जो आपका राइट आंसर क्या होगा 766 देखिएगा तो 30-63 इसके देखिएगा तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ये इसके अकॉर्डिंग 30-63 ये ए का 3 इसके अकॉर्डिंग मिलाते हैं देखिएगा 63 ये ए का ये हो जाएगा, ये ऊपर वाले का ये है और इसका ये है, तो इसके अकॉर्डिंग ये ऑप्शन होगा ए का 3 शेडलर प्रजनन दर घनत्व के साथ प्रतिलोम भिन्न होती है, रिकॉर्डे बी का 1 अर्थव्यवस्था पर जनसंख्या वृद्धि का शुद्ध प्रभाव, थॉम्पसन सी का 4 थॉम्पसन जनसंख्या संगणन मॉडल और स्टोफर डी का 2 पर जो मध्यवर्ती अवसर मॉडल। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जो क्वेश्चन आ रहा है 723 28 एक मिनट रुकिएगा, इसका आपका जो कह रखा है कि इसके अंदर जो फसल विविधता सूचकांक सूत्र दे रखा है EX² ब्रैकेट EX ब्रैकेट X2, तो X का निर्देशांक क्या है, तो इसके अंदर जो आपका शुद्ध बोया गया क्षेत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा शुद्ध बोया गया क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से स्थानीय पवन एक कैटाबेटिक अवरोही पवन है, तो इसका मिस्ट्रल इसका क्या हो जाएगा 742 का इसके अंदर 2 ऑप्शन है तो मिस्ट्रल इसका राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर एंटीएन 2 दे रखे हैं, इसका 767 भी दे रखा है, सांताना भी दे रखा है और मिस्ट्रल भी दे रखा है, देखते हैं दोनों ही वहाँ दे रखे हैं, अभी तक मेंशन नहीं है इसका, तो इसका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जो
गहन परिस्थिति से रिलेटेड जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आया 761 का, क्वेश्चन नंबर 761 क्वेश्चन आया 761 का। इसका क्वेश्चन आईडी क्या है आपका 761, क्वेश्चन आईडी 761 का आपका 3042। तो इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग ये ऊपर वाला है तो 3042 इसका। तो इसके अकॉर्डिंग ए का 3 यानी पृथ्वीदेश गलार्ड नेल्सन, और उसके बाद में बी का 3 एक मिनट रुकिएगा, कन्फ्यूजिंग क्या है। इसका ऑप्शन है 3042। तो इसके अकॉर्डिंग ये ऊपर वाले का हो गया, ये इसका हो गया। तो ए का 3, अब देखते हैं दोबारा से, ए का 3, बी का 4, वृक्ष कालानुक्रमिक डी डगलस, बी का 4, सी का 2, चार्ल्स हेल्टन पारिस्थितिकी निकेत, और अर्नेस्ट हैक्ल पारिस्थितिकी विज्ञान। तो ये इसका 3042 जो है इसका राइट आंसर है, क्योंकि ऊपर है इसका ऑप्शन, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन है कि जो परिवेशित तटवर्ती क्षेत्रों के तापमान को कम करने के लिए इनमें से कौन से 2 महासागरीय धाराएं उत्तरदायी हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 748 का 2991। तो डी ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी ई यानी कि कनारी धारा और गल्फ स्ट्रीम धारा, ये डी ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 772 का, विल्सन चक्र का उचित क्रम। तो ये इसका क्वेश्चन आईडी 772 का, क्वेश्चन आईडी 772। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन आईडी 772 का 3086। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है हो जाएगा ADCBE। तो इसके अंदर ए महाद्वीपीय फ्रंटल निष्क्रिय सीमांत वायु चौड़ी महासागरीय तल बेसिन का निर्माण, उसके बाद में डी इसके अंदर आपका क्या है, हाँ यही होगा, ए स्टेटमेंट सी ठीक है, डी स्टेटमेंट ठीक है, सीक्वेंस सॉरी ए डी, उसके बाद में सी, उसके बाद में बी, उसके बाद में ई। तो इस प्रकार सीक्वेंस में लगाएंगे तो ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित सही से कथन सही है। तो वैश्विक जनसंख्या का आधे से अधिक हिस्सा औसत समुद्री तल के ऊपर 200 मीटर से नीचे रहता है। तो ये क्वेश्चन आईडी जो 756 का, क्वेश्चन आईडी 756, तो इसका 3022 यानी कि ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, केवल ओनली बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैश्विक जनसंख्या 50% हिस्से भूस्तर 25% भाग पर स्थित है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जो सूची को सम्मिलित कीजिए। क्वेश्चन आईडी क्या है आपका 765 का 3058 हो जाएगा आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इसको देखिए ए का 3 जो बोरस निर्मल आकाश के साथ पर शक्तिशाली और ठंडी है। बी का 1 उष्ण और कोमल, ठीक है। सी का 2 नोट्स परगामी तूफान, और डी जेफ्राइस का, डी का 4 जेफ्राइस विभीषक और सुहावना। ये जो टालेमी के अकॉर्डिंग, जिसने टालेमी जो जोग्राफर था उसके अकॉर्डिंग है ये, तो उससे आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गुनार मिडाल 1957 ने अपने वित्तीय संचयी कारण तत्वों के सिद्धांत में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रादेशिक असमानताओं को किस प्रकार वर्णित किया। तो 725 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो इसके अंदर जो ये हो जाएगा आपका, ये प्रतिगमन और प्रसार प्रभाव, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिगमन और प्रसार प्रभाव। 1957 गुरनार मंडल ने अपने वृत्तीय संचलन कारण तत्व सिद्धांत में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो गुरनार मंडल ने जो आपका प्रतिगमन और प्रसारण प्रभाव, बैकवॉश एंड स्प्रेड इफेक्ट, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
वर्ष 2020-21 में भारत ने 19% में पोल्ट्री उत्पाद का निर्यात किया। तो इसके अंदर क्वेश्चन ID 743 का जो राइट आंसर है वो 2972 इसका राइट आंसर हो जाएगा 2972। जो ऑप्शन नंबर डी क्या है, ऑप्शन नंबर डी ए और बी। तो ये कौन से देश की किया था, ओमान और मालदीव, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन जो है वो आपको भारत की जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनसंख्या के सर्वाधिक बड़े आकार वाले शीर्ष 3 राज्यों का अवरोही क्रम क्या है। तो इसका जो राइट आंसर देखिएगा क्या होगा, क्वेश्चन ID क्या है, क्वेश्चन ID आपका 784, क्वेश्चन ID 784 का 3134 इसका तो इसका सही सीक्वेंस है केवल बी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि विश्व में पर्यटन उद्योग के विस्तार में कौन सी घटनाएं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कालानुक्रम के आधार पर बताएं। तो इसके अंदर आपका 788 का 788 क्वेश्चन ID 788 का 31। तो इसका जो आपका ABCD सही हो जाएगा कि जो पहिए का आविष्कार, द्वितीय विश्व युद्ध का अंत, थॉमस कुक की एक लेस्टर लोबेक मध्य प्रथम पैकेज, तो ये सभी कारण जो है इसके हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 728 कि विशेष अवकाश की पूर्ति हेतु अगला विशेष क्वेश्चन ID जो आपका 787 विशेष अवकाश की पूर्ति हेतु अग्रज बाजार पर्यटन प्रचालकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, उसमें से सम्मिलित है। तो इसके अंदर जो है आपका 787 का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, थीम पार्क क्रूज खेल पर्यटन। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि इनमें में से कौन सा भारत पाकिस्तान के बीच में रेखा है। तो आपको नॉर्मल पता ही है, रेड क्लिफ रेखा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल बच्चों का सवाल पूछ रखा है यहाँ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन ID आपका 777। तो इसके अंदर पूछ रखा था कि विश्व की अवधि में सर्वत्र पृथ्वी में दिन का प्रकाश 12 घंटे होता है, ठीक है। विश्व में प्रदीप्त वृत्त सीधी ध्रुवों के आर पार गुजरता हुआ अधिक अक्षांशों को आधे में विभाजित करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाए, ए और सही है, ए और की सही व्याख्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 762 का यानी कि दिए गए विसूची सम्मिलित कीजिए। तो इसका राइट 762 जो है 762 का राइट आंसर जो हो जाएगा 762 का इसके अंदर ऑप्शन नंबर जो बी सी है वो सही हो जाएगा। तो ए का दो देखिएगा, ए का दो टिस्को सॉरी ए का दो फिर से देखिएगा, ए का दो यानी कि नोमेडी गुरु महिषिनी खदान, ये टिस्को जमशेदपुर से रिलेटेड है। और उसके बाद में जो आपका बी का 1 हो जाएगा भद्रावती कमानगुंडी खदान, और बिलाई जो है सी का 4 हो जाएगा दल्ली राजहरा रेंज, और बकोरा जो है किरबुर खदान विसल बकोरा, इससे रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जिन्होंने जलवायु विज्ञान के क्षेत्र में अपना जो योगदान दिया 2 स्वीडिश विद्वान कौन से थे। तो इसके अंदर आपका 759 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 759 का इसके अंदर आपका हो जाएगा बी और डी यानी कि एंड्रे सेल्सियस और टार बर्जरान, इसका राइट आंसर हो जाएगा बात। अगला क्वेश्चन को 711 दक्षिणी गोदावरी में पौनों अपने दाहिनी ओर विक्षेपित हो जाती हैं।
तो ये इसका ऑप्शन है क्या आ जाएगा, क्वेश्चन ID 711 का, क्वेश्चन ID 711 तो 2842 इसका राइट है। पवन की गति घर्षण के साथ बढ़ती है, 2842 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि SD मॉरिस ने जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक के परिकलन के लिए इनमें से किन 3 संगठकों को उपयोग किया। तो इसके अंदर है जो 732 क्वेश्चन ID 732 का इसके अंदर ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो जाएगा। शिशु मृत्यु दर 1 वर्ष की उम्र, जीवन प्रत्याशा 15 वर्ष की उम्र, मूल साक्षरता, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या करता है, क्वेश्चन नंबर 727 का, तो ऋण सेवा का अनुपात, तो ये कहता है कि ऋण सेवा अनुपात क्या है। तो 727 क्वेश्चन ID 727 का, तो ये इसके अंदर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा। यह किसी देश के निर्यात आय का वह अंश है जिसकी उसकी ऋण भुगतान की पूर्ति उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 791, ये 791 पैराग्राफ आ गया। तो इसके अंदर ये मानव समाज में व्यक्तियों समान सूचना के संचरण सदैव एक मौलिक संगठक रहा है। तो स्टेटमेंट पढ़ के आपको जवाब देना था। तो पहला जो क्वेश्चन है 3161, जो क्वेश्चन ID 3161 जो आपका है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन ID क्या है आपका, क्वेश्चन ID एक मिनट फिर से देखना पड़ेगा, क्वेश्चन ID 791। तो इसके अंदर आपका पहला जो क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर होगा, तो इसके अंदर आप पढ़ोगे तो 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में व्यक्तियों समान सूचना के संचरण में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई, इनमें से किस कारण कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 62, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बी डी इसका राइट A B और D इसका राइट आंसर हो जाए। तो इस पैराग्राफ को पढ़ के आप फटाफट से इसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, क्योंकि हर बार आता है ये, अभी बार 10 नंबर का आया था। क्वेश्चन ID अगला देखिए 792, क्वेश्चन ID 792, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा देखिएगा कि समाज में अपने यातायात प्रणालियों पर अत्यधिक निर्भर हो गया है, जिसका कारण से कौन सा है। तो केवल D, इन सभी, ये सभी है आवागमन, ऊर्जा, आवश्यकता पूर्ति, विनिर्माण, वितरण के लिए। ये पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। 793 देखिएगा, 793 का परिवहनीयता क्या है। 793 का तो इसका जो राइट आंसर वो इस कैंडिडेट ने सही लगा रखा है, यात्रियों ताममाल भाड़े को सूचना संचरण में सुगमता, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 794 क्वेश्चन नंबर 794, क्वेश्चन ID 794, इसके अंदर आपका दूरी के संघर्ष से आप क्या समझते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 773 हो जाएगा। इस कैंडिडेट में सही लगा रखा है कि मानव भौतिक अवरोधों जो व्यक्ति भाड़े एवं सूचना के संचरण संघर्ष उत्पन्न करते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 795 का, क्वेश्चन ID 795, तो इसके अंदर नीचे दिए गए 2 कथनों में परिवहन विशिष्ट उद्देश्य है संचरण की मांग को पूरा करने के लिए, चूंकि परिवहन तभी अस्तित्व में रहेगा यदि वह उद्देश्य यह व्यक्तियों भाल माड़े सूचना का संचरण करता है। परिवहन मुख्यतः एक व्युत्पत्ति मांग का परिणाम है। तो इसके अंदर जो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 1 और दोनों सही है, ये स्टेटमेंट सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन जो आपका है इसके अंदर क्वेश्चन ID स्थान निर्धारण की गति गणितीय परस्पर किससे संबंधित है। तो इसके अंदर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका होमर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि लास्ट का जो आपका होमर इसका हाँ इसका देखिए ये इसी ऊपर वाले का है, तो होमर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला देखिए 799 क्वेश्चन नंबर ID 799 देखिएगा, 799, तो थोड़ा सा जूम ये पैराग्राफ आप पढ़ेंगे तो इसके अंदर किसने विशिष्ट पद्धतियों तर्क का प्रतिपादन किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाए उस ऑप्शन नंबर 11 अरस्तु, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन इसके अंदर कि निम्न में से कौन सा अन्वेषण युग की विशेषता नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकादमिक प्रतिबंध, यानी कि 3191 ID नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन ID 797। तो अगनात्म पद्धति का संबंध किससे है? तो इसका देखिएगा क्वेश्चन ID आपका ये इसके अंदर सही है। अगनात्म पद्धति इसके अंदर क्या है? अनुभवजनित पर्यवेक्षित ज्ञान, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो आपका ये जो पेपर है, ये लास्ट पैराग्राफ है, ये और देखिएगा। इसके अंदर आपका दे रखा है कि भूगोल का प्रश्नों का संबंध प्रारंभिक अन्वेषण किससे शुरू हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर डी, सुमेरवासियों द्वारा बनाए गए मानचित्र, इसका 3184 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है। आपको वीडियो कैसे लगी तो आप कमेंट में बताइएगा। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर 93 503 44 727 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर, आप इस पर मैसेज कर सकते हैं, आपको पीडीएफ मिलेगी। और बहुत सारे पेपर की वीडियो मैं आपको लेकर आऊँगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।